भारत की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। आज ये गोदी मीडिया न सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है बल्कि भ्रमित कर रहा है। इतना ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश की जनता को। वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। इसके भी लेकिन मोदी जी के भक्त जो भारत में कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जिससे देश की दुनिया भर में बदनामी होती है, लेकिन ये अपनी नौटंकी बंद नहीं कर सकते। एक तरफ मोदी जी रेड कारपेट पे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी रेड कारपेट पे आ रहे हैं। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर ऐसे तमाशा मचाया जाता है कि बस कल तक जो चाइना को गालियां दे रहे थे, पर भरोसा कैसे करें जब अभी कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उसके बाद खुलेआम बयान दिया हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस एससीओ प्रधानमंत्री मोदी की लाल कानीन वाले स्वागत को फैलाने में लगे हुए थे, ये दिखाने में लगे थे कि देखो देखो चीन ने कितना बढ़िया स्वागत किया है, मगर तभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भी वैसा ही स्वागत नजर आया। ऐसा लगा कि एक ही सेटअप में चीन ने सबको निपटा दिया, यानी बेचारे भक्त खुशी भी नहीं मना पाए थे कायदे से कि उनके अरमानों पर पानी फिर गया। जिससे एक प्रधानमंत्री की वाहवाही के लिए ये लोग क्या क्या नहीं झूठ बोलते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, सोचिए कल किस तरह से एक फेक तस्वीर चलाई गई करके चाइना को समझाना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आज मुलाकात कर रहे थे तब क्या उन्हें 2014 से पहले दिया गया अपना ये बयान याद रहा होगा गई कि चाइना मोदी जी का वेलकम करता है और उसका प्रचार किया गया। देखिए चाइना में मोदी जी का स्वागत कैसा होता है। वैसे कल तक देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? वही चाइना आज बाप बनी पहुंचे और मोदी के पहुंचने पर खूब हल्ला आप देख रहे होंगे। पूरी की पूरी गोदी मीडिया ऐसे नाच रही है जैसे पता नहीं ट्रंप को क्या मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हालांकि शी जिनपिंग के नामुस पुराने और मोदी के जिनपिंग पर गले ना लगने को लेकर अलग अलग बातें सोशल मीडिया में आई हैं। मगर इस तस्वीर को फोटोशॉप करके यह दिखाया जा रहा है कि चीन के आसमान पर लेजर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई जा रही है। जा रहा है ये कहने के लिए कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा, चीन के आसमान में उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर फेक है, फोटोशॉप है, झूठी है। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हुआ चाइना में फेक वेलकम, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हुआ चाइना में रियल वेलकम, जिसे देखकर भारतीय मीडिया को काफ़ी मिर्चें लग गई हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि चाइना पाकिस्तान को ज़्यादा इज्जत देता है भारत के सामने। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जाने। भारत की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे हैं और जितना इनका भक्त करा रहे हैं। सोचिए एक प्रधानमंत्री की वाहवाही के लिए ये लोग क्या क्या नहीं झूठ बोलते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि भारत की विदेश नीति किस तरह से फेल कर दी गई है और आज दुनिया में कोई भी हमारा दोस्त नहीं बचा है। न अमेरिका, न चीन, न रसिया हमारे साथ, न भूटान है, न श्रीलंका है, न नेपाल है। और कैसे पूरे विदेश नीति को तहस नहस कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं, सोचिए कल किस तरह से एक फेक तस्वीर चलाई गई और ये मतलब ब्राह्मण समाज का पत्रकार कहता है अपने आप को, यह शख्स पूरी तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता है और तमाम भक्तों ने लिखा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी वेलकम इन चाइना। आज चाइना ने पाकिस्तान के लिए भी रेड कारपेट बिठा दिया। कल तक जो भक्त कह रहे थे कि चाइना का झालर नहीं खरीदना है, चाइनीज समाज का बहिष्कार करना है, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, तो अमेरिका वाला विदेशी हो गया और चाइना वाला देसी हो गया। अब अमेरिका वाले ट्रंप जिसके लिए हवन कर रहे थे, जिनको फुफ्फा माने हुए थे, जीजाजी माने हुए थे, हवन कर रहे थे भक्त, और चाइना को कह रहे थे लाल आंख दिखाओ, वो चाइना जीजाजी बन गया है। करके चाइना को समझाना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आज मुलाकात कर रहे थे तब क्या उन्हें 2014 से पहले दिया गया अपना ये बयान याद रहा होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसी भाषण में जो कि 2014 से पहले दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे उन जवानों का भी जिक्र किया था जिनके सिर पाकिस्तानियों ने काट दिए थे और कहा था कि उस वक्त की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे 21 जवान गालवान घाटी में शहीद हो गए, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में प्रोटोकॉल आया होगा जिसके चलते वो यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं? आज ये गोदी मीडिया न सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है बल्कि भ्रमित कर रहा है। आज चीन से मुलाकात को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। पूरा गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देखो हमने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। यही गोदी मीडिया जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो इस तरह के कार्यक्रम चलाता था जिसमें कहा जाता था कि शी जिनपिंग जो है वो टेंशन में आ गए हैं। अब वही गोदी मीडिया अब ये चलाता है कि ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। ये गोदी मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है। बुनियादी सवाल, जब भारत यहां पर चीन से मुलाकात कर रहा है तो क्या हम चीन पर विश्वास कर सकते हैं? कितना ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश की जनता को। वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया, वो चीन
जिसने पाकिस्तान का साथ दिया, यह जानते हुए कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ था। आज उसी चीन के साथ जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, तब पूरा गोदी मीडिया जय जयकार कर रहा है। उन्हें एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया। मैं चुनौती देना चाहता हूं अपने इस मंच से, दिखाइए मुझे एक भी गोदी मीडिया का कार्यक्रम जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था कि अब आप चीन से मुलाकात कर रहे हैं, मगर इसी चीन ने ऑपरेशन में खुलकर साथ दिया था। और ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे जनरल राहुल सिंह ने यह कहा था कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, भारत पाकिस्तान और चीन दोनों से मुकाबला कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा था, मैं समझना चाहता हूं जब आप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे। मकसद साफ है, इस मुलाकात के जरिए भी वोटों की खेती करना। और जब तक हमारे विदेश नीति का फोकस व्यक्ति विशेष यानी प्रधानमंत्री हैं और देश नहीं है, हमें कभी फायदा नहीं होने वाला। और मैं आपको बताता हूं कैसे। दोस्तों यह पिक्चर वायरल की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि चीन के आसमान में देखिए लेजर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। यह तस्वीर फेक है, फोटोशॉप है, झूठी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र चला रहा है। यह तस्वीर फेक है, फोटोशॉप है, और कौन कौन चला रहा है आपके स्क्रीन पर। पहले कोई हर्षवर्धन है, भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार नंबर 1, जिसे आप कई न्यूज डिबेट्स में देखते होंगे। इसने चलाया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। फिर कोई मिस्टर सिन्हा दोरपल्ली ट्रोल है कि क्या क्या अजीब हो रहा है। कोई हिंदुत्व नाइट है, जयपुर डायलॉग्स। ये तमाम जो चेहरे हैं, ये सब चाटुकार नंबर 1 हैं। मगर असली तस्वीर कब की है, कहां की है? 21 अप्रैल की। यह है वो ओरिजिनल तस्वीर जिसमें एक औरत को दिखाया गया है जिम्नास्टिक्स करते हुए, एक लड़की को दिखाया गया है जिम्नास्टिक्स करते हुए। 21 अप्रैल की यह तस्वीर है दोस्तों। मगर इस तस्वीर को फोटोशॉप करके यह दिखाया जा रहा है कि चीन के आसमान पर लेजर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई जा रही है। और जब यह झूठ पकड़ा जाता है, ये जो भाजपाई चाटुकार है, पत्रकार सो कॉल्ड, जब इसका पकड़ा जाता है, ये ट्वीट इसने अब तक हटाया नहीं है। नीचे बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने जो ट्वीट किया, ये ट्विटर की तरफ या एक्स की तरफ से संदेश है, ये तस्वीर फोटोशॉप है, झूठी है। इसने हटाया नहीं, मगर वो कहावत है ना, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ये जानता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अब तक मैं सोचता था कि मोदी विरोधी सिर्फ वामपंथी हैं, मगर ये लोग देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सीधा और सरल सवाल, आप इस पार्टी के कड़क भी हो, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस तरह का झूठ चला के भारत को क्या फायदा हो रहा है? हमारे घसाई हो रही है साहब। कौन सा फायदा हो रहा है? फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को हो रहा है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि जो झूठ ये तमाम दोरपल्ली ट्रोल्स चला रहे हैं, इसे प्रचार तंत्र के जरिए घर घर पहुंचाया जा रहा है, गांव गांव पहुंचाया जा रहा है, ये कहने के लिए कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा, चीन के आसमान में उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को है, भारत को कोई फायदा नहीं है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो खेद हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और उसका गुनाहगार ये शख्स है एस जयशंकर, आजाद भारत के इतिहास का सबसे नाकारा, सबसे इनकॉम्पिटेंट विदेश मंत्री। याद कीजिएगा क्या एक इंटरव्यू में कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। आज जब हम चीन से मिल रहे हैं तो क्या चीन को यह बात नहीं पता होगी कि एस जयशंकर ने क्या कहा था कि चीन हमसे बड़ा है? यानी कि कहीं ना कहीं भारत ने पहले ही प्रमाणित कर दिया है, भारत ने, एस जयशंकर ने, कि भाई चीन हमसे बड़ा है। अब चीन एक दबदबे, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमसे बातचीत कर रहा है। टीसीएस पर मोदी जी गए हुए हैं चाइना, इसके पहले जापान में थे। जापान और चाइना में मोदी जी क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, उस बात करेंगे ही, लेकिन मोदी जी के भक्त जो भारत में कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जिससे देश की दुनिया भर में बदनामी होती है, लेकिन ये अपनी नौटंकी बंद नहीं कर सकते। अच्छा खासा इनको हथियार मिल गया है फोटोशॉप करने का, और नौटंकी लगातार करते रहेंगे। तो आपने कल देखा होगा, जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं या बाकी जगहों पर एक्टिव हैं, या हो सकता है आपके व्हाट्सएप में भी पहुंचा हो, कि एक तस्वीर दिखाई गई कि मोदी जी जब उस शहर में पहुंचे चाइना के, तो वहां पर ड्रोन से मोदी जी के स्वागत की एक तस्वीर बनाई गई। ये आपने देखी, और ये कोई छोटे मोटे लोगों ने आलतू फालतू जो 2 कौड़ी के ट्रॉल्स हैं उन्होंने सिर्फ पोस्ट की हो, इतना नहीं है। हर्षवर्धन अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मीडिया हर्ष टीवी के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने बाकायदा जो है वो तस्वीर लगाई और ऐसे लगाया कि मोदी जी का कितना स्वागत हो रहा है। हर्षवर्धन टीवी चैनलों पर आते रहते हैं और सरकार की दलाली, सरकार की चमचागिरी में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहां तो उन्होंने जो न्यूनतम होता है वो भी तोड़ के रख दिया। एक ऐसी तस्वीर जो काफी दिनों पहले ड्रोन का, अप्रैल में ड्रोन का कुछ हुआ था, उसमें यह तस्वीर क्रिएट हुई थी, इसमें फोटोशॉप करके मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई कि चाइना मोदी जी का वेलकम करता है, और उसका प्रचार किया गया। देखिए चाइना में मोदी जी का स्वागत कैसा होता है। वैसे विरोधी भी कम खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने उसी तस्वीर को एडिट करके बना दिया। वोट चोर, गद्दी छोड़ और तमाशा बन के रह गया पीएम की यात्रा का। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि डिस हो गया। क्या बताया गया, मोदी जी का इतना शानदार स्वागत चाइना में हुआ है कि रेड कारपेट बिछा हुआ है। अरे भाई देख लीजिए,
एक तरफ मोदी जी रेड कारपेट पे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी रेड कारपेट पे आ रहे हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। शी जिनपिंग यहां आएंगे तो चाइना के प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, इंडिविजुअल के रूप में नहीं आएंगे। तो उनको वो सम्मान मिलेगा जो चाइना के राष्ट्रपति को, चाइना के स्टेट हेड को मिलता है। ऐसे ही अगर मोदी जी वहां गए हैं, पाकिस्तान का भी कोई भी प्रधानमंत्री चाइना जाएगा उसको रेड कारपेट मिलेगा। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर ऐसे तमाशा मचाया जाता है कि बस कल तक जो चाइना को गालियां दे रहे थे, कल तक जो चाइना पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री खुद गणेश जी की मूर्ति की बात कर रहे थे, छोटी आंखों वाले, वो चाइना के लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट लें, उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक रखने का काम है कि नहीं है? वही चाइना आज बाप बनी है। तमाम सारे गोदी मीडिया के पत्रकार चाइना की यात्रा को मास्टर स्ट्रोक बनाने में लगे हुए हैं। यह कोई नहीं बता रहा है कि चाइना से रिश्ते मजबूरी में सुधारे गए हैं क्योंकि अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। वो बताता है कि क्वाड की जो मीटिंग इंडिया में होनी थी, जिसके लिए बुलाया गया था ट्रंप को, और ट्रंप ने आने के लिए हां भी कर दिया था, वो क्वाड की मीटिंग जो है उसमें ट्रंप नहीं आ रहा है। ट्रंप पहुंचे और मोदी के पहुंचने पर खूब हल्ला आप देख रहे होंगे। पूरी की पूरी गोदी मीडिया ऐसे नाच रही है जैसे पता नहीं ट्रंप को क्या मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हालांकि मुझे तो ये लगता है कि ट्रंप खुद वहां अपने देश में या तो सो रहे होंगे या गोल्फ खेल रहे होंगे। बट पॉइंट ये दोस्तों कि बीच एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया में बहुत चर्चा है क्योंकि आजकल हमारे देश में विदेश नीति में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा रोल रहता है। हर एंकर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बना फिर रहा है। प्लेन से उतरने की बॉडी लैंग्वेज, हाथ में बॉडी लैंग्वेज, मोदी की गले लगने की बॉडी लैंग्वेज। इस बीच मोदी की और शी जिनपिंग की इस बॉडी लैंग्वेज पर भी अब सोशल मीडिया में नई तरीके की बातचीत शुरू हो गई है। दोस्तों आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर है, केवल एससीओ की बैठक के लिए। मोदी केवल एक दिन वहां रहने वाले हैं, इसके बाद बहुत छोटा दौरा है उनका, मोदी वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बीच एससीओ की बैठक से पहले प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और इस लाइन चल रही है सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में। इसको मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस बीच इस तस्वीर पर मोदी के मुस्कुराने, शी जिनपिंग के ना मुस्कुराने और मोदी के जिनपिंग पर गले ना लगने को लेकर अलग अलग बातें सोशल मीडिया में आई हैं। लेखक और यूट्यूबर अशोक कुमार पांडे, आप इनका यूट्यूब चैनल देखते होंगे दोस्तों, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा, कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताएगा इस हाव भाव का मतलब क्या है? चीन के राष्ट्रपति का चेहरा भावहीन है। मोदी जी मुस्कुराने की अतिरिक्त कोशिश कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति हाथ मिलाकर सामने देख रहे हैं। हालात नहीं है। लेकिन ये तो सच पूरा का पूरा मामला अनरिजॉल्व है। हम चीन पर भरोसा कैसे करें जब अभी कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उसके बाद खुलेआम बयान दिया हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये एससीओ मैं देश के नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि जो मेरे देश के जवानों का सिर काट ले उनके साथ प्रोटोकॉल होता है क्या? मेरे देश के जवानों का सिर काटने वालों का कोई प्रोटोकॉल होता है क्या? यह हिंदुस्तान की जनता के घाव पर, उसकी पीड़ा पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? जिस चीन को लाल लाल आंखें दिखाकर समझाना चाहिए था उसके साथ मुलाकात होती है और ये कहते हैं कांग्रेस वाले की प्रोटोकॉल है। ये बातें सुनकर यदि आपको लग रहा है कि चीनी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर मैं बोल रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात साल 2014 से पहले की है और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और उस पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो जैक क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।